अरे भाई, मेरे कहने का मतलब कि आप राम मंदिर को लेकर ही वोट मांगते हो तो मैं मस्जिद पे टिप्पणी क्यों करूं? मेरे कहने का मतलब कि राम मंदिर बनाना जरूरी है, बट क्या अस्पताल बनाना जरूरी नहीं है? हाँ? रोजी रोजगार जरूरी नहीं है? शिक्षा जरूरी नहीं है? रोजी रोजगार के लिए ट्रंप को वोट करने जाएंगे हम, कि आप ही को करेंगे? आप ही को किए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप बनाइए, दुनिया में सारे हर जगह मंदिर बना दीजिए, लेकिन मंदिर से हमारे बच्चों का भविष्य तय हो जाएगा? मंदिर से अगर हमारे बच्चों का भविष्य तय होता है तो मैं चाहता हूं कि आप 200 मंदिर बिहार में बना डालिए, और आप एक बच्चे का भविष्य तय करके बता दीजिए और दिखा दीजिए कि आपने कितने बच्चों का भविष्य उस मंदिर से किया है। मुझे कोई दुख नहीं है और ना ही मुझे कोई तकलीफ है। मैं कह रहा हूं अब बनाओ। भगवान दिल में होता है, श्रद्धा में होता है। मंदिर में सिर्फ एक मूर्ति होती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप सब कुछ बनाओ, सिर्फ मंदिर क्यों बनाओगे? सनातन कहने से इंसान नहीं होता है। हमारे दिनेश भैया कह रहे हैं कि मैं यदुमुल्ला हो गया, मैं यादव कुल का आदमी हूं ही नहीं। भाई, आप 10 साल बाद आपको सनातन याद आया? 10 साल पहले जब आप सिनेमा लाइन में थे, और आज भी है, तो आप मुसलमान के कैरेक्टर में फिल्म क्यों करते थे? आपको नहीं करना चाहिए था। उस समय मुसलमान बुरे नहीं थे। तो बात वहां है ना कि बदलते ये लोग हैं। इनसे आप जब विकास की बात कहिएगा और करिएगा ना, तो ये आपको डायरेक्ट लेके जाएंगे मंदिर मस्जिद के पास, और नहीं तो सनातन पे ले जाएंगे, और बेमतलब की बातें करेंगे और उसी में आपको उलझा देंगे। मेरे लिए पवन जी क्या बोले हैं, इससे विकास का कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए रवि भैया क्या बोले हैं, इससे विकास का कोई लेना देना नहीं है। वो हमारी आपस की बातें हैं। हम बातों में ना उलझें। मेरे कहने का मतलब कि उन लोगों से यही कहिए कि आप खेसारी को छोड़िए, आपका सरकार जो किया है उस पर चर्चा करिए, क्योंकि विषय उस पे है। खेसारी से ना कुछ बिगड़ने वाला है और ना ही कुछ बनने वाला है। हमारा आपका बात विचार है, हम आपको चुभ रहे हैं तो हम बाद में फरिया लेंगे, लेकिन हमारे बात विचार में आप मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं? आप एक खेसारी को लेकर आप लोग सारे के सारे ट्रोल कर रहे हैं। मैंने ये छपरा लग रहा है जो इंटरनेशनल चुनाव बन गया है। पूरे बिहार में चुनाव हो रहा है लेकिन पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ छपरा दिख रहा है। भाई क्यों? क्योंकि इनकी टिप्पणी बहुत हार्ड हो रही है खेसारी पे। बट मैं डरता किसी से नहीं हूं, क्योंकि मुझे बनाने में जनता का सबसे बड़ा योगदान है। मैं खुद को बनाया जनता के बदौलत। मैं अपने बदौलत कुछ नहीं हूं। मैं आज भी जीरो हूं, और राजनीति का ये पता नहीं है। बट जिनको पता है उनसे सलाह लेकर छपरा को बेहतर तो बना सकता हूं। वो कह रहे हैं हमारे दिनेश भैया की, यार हम सांसद बन के कुछ नहीं कर पाए, तो तुम विधायक बन के क्या कर पाओगे? भाई, वो प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। करने वालों के लिए काम होता है, नहीं करने वालों के पास कोई काम नहीं है। और मैं आज गरीब का बच्चा होकर लिट्टी चोखा बेचकर लोगों के घर में झाड़ू पोछा करके भी मैं अपने आप को स्टार बनाया ना। तो मेरे अंदर हुनर है, मेरे अंदर क्षमता है कुछ भी बेहतर करने की। तो मैं अपने हुनर से दुनिया बदलूंगा, और जो भी व्यवस्था होगी उस व्यवस्था को बदलूंगा, मैं अपने हुनर से, अपनी ताकत से। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो चुनावी में है, ये बातें होती रहेगी, बट इस बातों में जनता का कितना भला है? मैं उन पे कुछ बोलूंगा, वो मुझ पे कुछ बोलेंगे, इससे जनता को क्या लेना देना है? जनता को बेहतर सरकार चाहिए, बेहतर रोजगार चाहिए, बेहतर शिक्षा चाहिए, बेहतर अस्पताल चाहिए। जनता को इससे लेना देना है। तो आप लोग सवाल खेसारी पे उनसे मत पूछिए। उनसे सवाल पूछिए कि जिस सरकार के लिए आप वोट मांगने आए हो, उस सरकार ने 20 साल में क्या किया है, ये हमें सिर्फ बता दीजिए। आप हमेशा जंगल राज की बात करते हो। 20 साल बीत गया, जो बच्चा 20 साल पहले पैदा हुआ था, आज सोचिए उसके मन में भी आपने जंगल राज डाल दिया। और इन नेताओं ने इतना जंगल राज बोल दिया कि बाहर के व्यापारी बिहार में आने से आज भी डरते हैं। छोड़िए ना, आप अब तो बुला देते। अभी तो जंगल राज नहीं है आपके हिसाब से, तो ये कौन सा मंगल राज है? तो ये जीते जी आपको नरक देंगे और मरने के बाद गोरखपुर में स्वर्ग की सीढ़ी लगा देंगे, हर हर महादेव करके जल जाओ। यही इनका फंडा है, और उसी पे इनका चुनाव है। मत करिए। मैं कहता हूं कि मुद्दे की बात करिए आप। लोगों की भला कहाँ है? मेरा, रवि भैया का, या मनोज भैया का, दिनेश भैया का, या सम्राट चौधरी जी का, या पवन जी का, बातों के विवाद से ना जनता का कोई लेना देना नहीं है। इसमें जनता का विकास नहीं छुपा है। ये बातें होगी, हम एक दूसरे पे कटाक्ष करेंगे, लड़ने के लिए, जीतने के लिए, मरने के लिए, लेकिन इसमें जनता का इतना फायदा नहीं है। तो मैं हमेशा से कहता हूं कि आप लोग भी सवाल करो तो मुद्दे की बात करो। पवन जी ने खेसारी को क्या बोला, दिनेश जी ने खेसारी को क्या बोला, खेसारी ने उनको क्या बोला, इससे जनता का कोई लेना देना नहीं है। तो आप लोग भी थोड़ा सा संभलो, इस बात पे संभलो कि आपको सवाल क्या करना है।
हमारा और उनका विवाद से जनता का भला नहीं होने वाला है। तो मेरे कहने का मतलब कि जनता की जो व्यवस्था है उस पर बात करिए, आप जनता की भलाई के लिए बात करिए। आप हमारे उनके मुद्दे को ना ऊपर मत करिए और उसको बढ़ावा बिल्कुल मत दीजिए। जो बेहतर काम करता है उसको चुनिए। आज बिहार के सबसे ज्यादा राजनीति खराब क्यों हुई है? क्योंकि यहाँ हर जात का एक नेता बना हुआ है, हर जात का एक नेता। तो जब आप जात का नेता ढूंढोगे तो आप विकास कैसे करोगे? एक बेहतर इंसान को चुनिए। बेहतर इंसान होगा, वो किसी जाति का है, उसका मोटो बेहतर है, उसकी सोच बेहतर है, तो आपके लिए बेहतर करेगा। और मुझे लगता है नेता तो अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। वो किस जात के थे? आज अटल बिहारी वाजपेयी को कोई जात से बुलाता है क्या? भीमराव अंबेडकर को कोई जात से बुलाता है क्या? उनके काम को देखा जाता है। अब्दुल कलाम जी किस जाति से हर आदमी आदर्श मानता है ना। तो यार काम बेहतर करो ना। करने वाले के लिए ना बहुत काम है, नहीं करने वालों के लिए, करने वाले तो मौत में भी रोजी ढूंढ लेते हैं भाई, 5 लाख लेके मर्डर कर देते हैं। तो करने वालों के पास के लिए काम होता है, नहीं करने वालों के लिए ना कुछ काम नहीं है। तो ये कोई विषय नहीं है। उनसे जब भी सवाल करिए खेसारी पे मत करिए, और मेरे से भी सवाल करिए तो किसी स्टार और किसी नेता के लिए मत करिए। काम की बात करिए कि जनता का भलाई किस में है। हम शायद उस मुद्दा पे बात करेंगे तो उसमें जनता का भी भलाई होगा। थैंक यू सो मच।